हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज लेक्चर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का पार्ट है। लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था ओहम्स लॉ के बारे में रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। आज पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में एंड थोड़ा डिफरेंट वे में हम लोग आज कोशिश करेंगे पढ़ने की, समझने की इस पार्ट को। आज का जो सेशन है, आज तक कोई भी यूट्यूब में आपको इस टाइप का लेक्चर, इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो अलोंग विथ एनिमेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पिक्चर आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये किसका पिक्चर है, क्या सिंबलाइज करता है? एक पोस्टर है, उसमें प्लस सिंबल है और यहाँ पे एक एरो है। इसका मीनिंग क्या है? जस्ट एक मिनट पॉज करके इसको सोचो, क्यों ये आ रहा है हम लोग अभी देखेंगे, किस लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो ये एक सिंबल है। किसका सिंबल है? सामने एक हॉस्पिटल है, इजंट इट? तो हर एक चीज का सिंबल जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो सिमिलर वे में ये जो आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ टीवी, टीवी का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है उतना। कौन क्या कहाँ पे बैठा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट इज वाई हम लोगों को सर्किट डायग्राम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो आज का जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा? हाउ टू मेक ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट वेरी इजीली। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होते हैं, ओके, कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सेल, सेल के बारे में हम लोगों को तो पता ही है। क्या होता है सेल? सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इसका जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है वो किस तरीके से शो करते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन ये वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल एंड पीछे वाला जो साइड होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, करेक्ट? नेक्स्ट, व्हाट इज बैटरी? बैटरी मीन्स नंबर ऑफ सेल। यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल, दो सेल, तीन सेल एंड अल्टीमेटली इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। ठीक है, तो बहुत सारा सेल असेंबल करके एक साथ मिला के हम लोग एक बैटरी बोलते हैं। क्लियर है इतना सेल और बैटरी में? तो ये एक कार का बैटरी है, लग रहा है इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंबल इज इंपॉर्टेंट, तो हम लोग अभी ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, की या फिर स्विच। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार तो तुम कनेक्शन ऑन ऑफ नहीं कर सकते, बट हम लोग स्विच के हेल्प से कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? दिस इज कॉल्ड प्लग की। ये कौन सा? देखो, ये जो ब्रैकेट टाइप दिख रहा है और बीच में एक क्या है, डॉट है, ये इसका मीनिंग क्या है? करंट फ्लो होगा, मीन्स क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट मीन्स ऑन है। ठीक है, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये होता है क्या? की या फिर स्विच। ओके, जैसे कि ये मोबाइल कनेक्ट कर दिया, उसी तरीके से स्विच का काम होता है। और ये है ओपन सर्किट, यानी कि यहाँ से करंट तो फ्लो नहीं होगा क्योंकि ओपन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टैपिंग की। टैप की मतलब क्या होता है? जैसे कि होता है ना, टैप, जस्ट टैप करने से ऑन, टैप करने से ऑफ, जस्ट इस तरीके से। अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पे कनेक्शन का ब्रेक होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग एक की के तरह या फिर स्विच के तरह यूज कर सकते हैं। तो ये है ऑफ, ये था ऑन। ठीक है, ये था ऑन, ऑन एंड ऑफ। क्लियर? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। ये जो है एक्चुअल पिक्चर ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्चुअल पिक्चर ऑफ रेजिस्टेंस लगाया है। देख सकते हो यहाँ पे कुछ कलर बैंड है, ऑरेंज कलर बैंड, वाइट कलर, ब्लैक कलर एंड ब्राउन कलर, इस तरीके से। इसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये इसका और एक नाम है, इसका नाम है रियोस्टेट। ठीक है, यहाँ पे जो एक जॉकी टाइप दिख रहा है, इसको हम लोग स्लाइड करवा सकते हैं ये वायर के ऊपर एंड अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो ये एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस है ये वाला, बट ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज भी कर सकते हो तुम। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस
को इस तरीके से भी हम लोग सिंबलाइज करते हैं, वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, फैन का रेगुलेटर, वॉशिंग मशीन में डिफरेंट डिफरेंट हम लोग बटन यूज़ करते हैं। फिर ये जो दिख रहा है मिक्सचर मशीन, ठीक है ना, या फिर ग्राइंडर मशीन बोल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो स्पीड का कम कर सकते हो, कभी कभी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ये कैसे होता है? ये होता है जब भी हम नॉब को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर म्यूजिक सिस्टम में हम लोग वॉल्यूम मैनुअली कम करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा एमीटर। एमीटर से हम लोग क्या करते हैं? एमीटर से हम लोग करंट मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक मीटर टाइप है, यहाँ पे ए मीन्स ए फॉर एम्पेयर, मीन्स करंट का ऐसा यूनिट। ठीक है, इसका जो सिंबल है ये है प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे कोई नहीं बताएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमीटर में प्लस एक साइड है, माइनस एक साइड है। अब इसको कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करेंगे? ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ये है वोल्ट मीटर, जिसके हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर वे में है, प्लस माइनस। ठीक है, एंड दिस इज गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक काइंड ऑफ करंट मेजरिंग डिवाइस है, बट इससे हम लोग वेरी लो करंट मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली इससे क्या करते हैं? इससे करंट डिटेक्ट करते हैं कि एक सर्किट में बहुत लो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया गैल्वानोमीटर? ये है प्लस माइनस जी। ठीक है, सिंबल वेरी क्लियर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड गैल्वानोमीटर। नेक्स्ट पार्ट में नाउ सी, ये क्या लग रहा है? टी जैसा लग रहा है ना एक, हाँ, सिंबल टी जैसा लग रहा है, इजंट इट? अच्छा, इसमें देखो क्या है, इसका नाम है वायर जॉइंट। अब ये किस तरीके से, ये एक्चुअल पिक्चर है। देखो दो वायर यहाँ पे जॉइंट होता है, तो इसको सिंबल कैसे देंगे? जस्ट इस तरीके से, यहाँ पे एक डॉट होगा, अच्छे से डॉट देंगे, ये हो गया वायर जॉइंट। अब ये क्या है? यहाँ पे जॉइंट नहीं है, मीन्स क्रॉसिंग है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक रेड वायर के ऊपर से गया ब्लैक वायर, है ना? तो इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में, राइट? तो यहाँ पे भी कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ से इसके ऊपर से चला गया। ठीक है, इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड बल्ब। क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। क्लियर? देखो ये एक फिलामेंट बल्ब है, जनरली इससे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब सिंबल। क्लियर है? नाउ इट्स टेस्ट टाइम। जितना हम लोगों ने अभी देखा, जितना पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ द सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक द सर्किट। अब एक सर्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले देखो, ये एक सेल है, सेल का ड्राइंग कैसा होगा? इस तरीके से हमने अभी देखा। रेजिस्टेंस आ गया, ऑलरेडी पता है। बैटरी मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बहुत सारा सेल एक साथ। एमीटर, गोल के बीच में ए लिखना है और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। क्लियर? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जस्ट एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसके ऊपर एरो देना है। क्लियर? सेम वे में वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये अननोन है, ये नोन है, मतलब इसका एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगा। ओके, वोल्ट मीटर, प्लस माइनस बीच में वी, गैल्वानोमीटर बीच में जी। प्लग की ऑन, ऑन के इसमें क्या होगा? सिर्फ एक डॉट होगा। टैप की, टैप की मतलब इस तरीके से होगा, ये ऑन पोजीशन है। वायर जॉइंट, ठीक है, जॉइंट कर दिया। बल्ब अभी हम लोगों ने देखा। प्लग की ऑफ मीन्स ब्रैकेट के बीच में कुछ डॉट नहीं होगा। क्लियर है ये? टैप की ऑफ, अब ये ओपन होगा, ओपन मतलब ऑफ, क्योंकि करंट तो पास नहीं होगा। वायर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग किस तरीके से? जस्ट इसके ऊपर से इस तरीके से। क्लियर है ये पार्ट? इसका आप लोग एक काम कर सकते हो, तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, क्योंकि अगर तुम लोग इसको ड्रॉ करोगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना, याद रहेगा। इसको ड्रॉ करके तुम लोग अपना स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, तो बार बार देखोगे तो याद रहेगा। चलो, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये? एक बैटरी सेल, बहुत सारा सेल मिला के बैटरी लाया। वाइल कनेक्टिंग, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
मार्क्स छोटे छोटे चीज़ों से कम होता जाता है, ठीक है, याद रखना। वाइल कनेक्टिंग सेल्स टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल्स। अनलाइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर इस नेगेटिव के साथ नेक्स्ट पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, फिर इस नेगेटिव के साथ नेक्स्ट पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 3 सेल है। समझ में आया? कितना सेल है? 3 सेल। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर करंट, ये एमीटर है, एमीटर से इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ध्यान से, हाँ ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ये इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। मैं इतना क्लियरली बोल सकता हूँ, इतना क्लियर वे में, इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड करके मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई वीडियो भी रहेगा कि नहीं, मुझे तो मिला नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, याद रखना ऑलवेज ये पार्ट होगा लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? वोल्ट मीटर में अगर करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव। समझ में आया? फॉर डिवाइस लाइक एमीटर और वोल्ट मीटर, क्या लिखा है देखो, द साइड फ्रॉम विच करंट एंटर्स, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइड, ठीक है, एंड द साइड फ्रॉम करंट एग्जिट इज नेगेटिव, जिस साइड से निकलेगा वो साइड नेगेटिव। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ये एक सर्किट है, तो ये है बैटरी का प्लस माइनस। अब तुम लोग बताओ कि एमीटर का प्लस माइनस किस साइड में होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, करंट का डायरेक्शन। तो करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से दिख रहा है। अब करंट अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, क्या बताया कि जिस साइड से करंट एंटर कर रहा है ये साइड हो गया पॉजिटिव एमीटर का, तो ये हो गया कि नहीं पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते समय एमीटर में ये जो सिंबल है प्लस माइनस का गलती करता है। इस वीडियो को देखने के बाद लगता नहीं और किसी स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेगा। इजंट इट, है कि नहीं? कमेंट करके बताओ अच्छा लगा कि नहीं, अच्छे से समझा कि नहीं। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, यहाँ पे मार्क करके हाफ मार्क्स कटेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इसको। एज करंट इज इन द सर्किट इज नॉट डिवाइडेड, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, एमीटर ऑलवेज ये जो वायर है वायर के साथ लगाया जाता है, मतलब सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। हालांकि अभी तक सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो देखेंगे धीरे धीरे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन मीन्स जिस डायरेक्शन में वायर से करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में वहाँ पे ही लगाया जाएगा, ठीक है। ये होता है एमीटर का सिंबल। जनरली एमीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये लिख के रखो। एक आइडियल एमीटर में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन। For an ideal emitter, the resistance is 0। MCQ में आ सकते हैं, ठीक है, बाद में पूछना मत। So it allows almost entire current to pass, almost सभी करंट इससे पास होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वो बहुत ही कम है, ठीक है। So it does not disturb the current as well as measure the current। तो ये करंट को चेंज नहीं करता है, सिर्फ वो मेजर कर देता है, वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। ये एक सर्किट है। अब आएगा वोल्ट मीटर के बारे में। सिमिलरली ये पॉजिटिव है तो ये साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वोल्ट मीटर का ये हो गया नेगेटिव। बट एक चीज देखो, वोल्ट मीटर को ऑलवेज कैसे कनेक्ट किया, देखो, एज करंट इन द सर्किट इज डिवाइडेड। देखो यहाँ से करंट जा रहा था, यहाँ पे दो रास्ता दिखा, इस साइड में कुछ करंट गया और वोल्ट मीटर के थ्रू कुछ करंट गया, ठीक है ना, तो डिवाइड हो गया। तो दैट इज वाई वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। ये हो गया पैरेलल में। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सी यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा। समझ में आया? क्लियर है? कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच हम लोगों ने कैसे क्या कनेक्ट किया, ये V कनेक्ट किया है ना। तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग, ये जो लाइन है, ये वाला लेंथ,
ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन के लिए ही रीडिंग देगा। ठीक है, अगर वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया होता है ऐसे, सपोज यहाँ पे V, ठीक है, मैं माउस से इसको कर रहा हूँ तो ड्राइंग उतना अच्छा नहीं होगा। तब क्या मिलेगा मुझे, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। समझ में आया? ठीक है, जिस जो जो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट के बीच जहां जहां पे वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा, उन दोनों पॉइंट के बीच ही ऑलवेज मेजर करेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, सो इट इज अ मेड फ्रॉम ए मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन से करंट को पास होने नहीं देगा जनरली, या फिर बहुत ही कम करंट पास होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। इसको भी नोट डाउन करके रखो। एंड एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एमसीक्यू में आ सकता है। एमीटर में क्या है, जीरो रेजिस्टेंस, वेयरएज एक वोल्ट मीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो द करंट इट अलाउस इज नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट जीरो है। क्लियर है ये पार्ट? नाउ नाउ क्वेश्चन देखो, हाउ इज, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है सीबीएसई बोर्ड में, क्लास 10 का क्वेश्चन। ठीक है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। कैसे कनेक्ट करते हैं? आंसर है पैरेलल, सिंपल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ एन एमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या होगा अगर एक एमीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया तो, हम लोग एक एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, है ना? तो क्या होगा, इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस, हेंस मोर करंट पासेस थ्रू द एमीटर, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है ना, तो इसके लिए इसके रीजन में क्या होगा, तो एमीटर लाइकली टू बर्न, ये बर्न हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ज़्यादा करंट फ्लो होने से एमीटर का जो कॉयल है उस कॉयल में ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो हीटिंग इफेक्ट होने से क्या होता है, ये कॉयल बर्न हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाएगा ये एमीटर अल्टीमेटली, मेन चीज। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब वोल्ट मीटर अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में देखो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस है ना वोल्ट मीटर का। तो ये सीरीज में लगाने से करंट फ्लो करने देगा, नहीं करने देगा। ठीक है, दस सी द रेजिस्टेंस ऑफ द बिकम वेरी हाई, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, एंड देयर इज कॉन्सिडरेबल फॉल इन करंट, करंट बहुत कम हो जाएगा। दस द वोल्ट मीटर विल नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग। सिंपल, समझ में आया? हाउ मेनी मिस्टेक्स कैन यू फाइंड इन द डायग्राम। अब ये एक डायग्राम है, थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। चलो, ये एक डायग्राम है जिसमें एमीटर एंड वोल्टमीटर सेल की वो सब है। ये कनेक्शन दे दिया। ठीक है, ये सेल हमने कलर कर दिया, ये है करंट का डायरेक्शन। क्लियर? ओके, ये करंट जा रहा है वोल्ट मीटर। ओके, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो कितना सारा यहाँ पे क्या बोलते हैं मिस्टेक है, बताओ कितना सारा मिस्टेक है। मिस्टेक ये था कि यहाँ पे जो सिंबल है वो सिंबल नहीं दिया था, एंड ये जो है ये क्या है, इस कॉइलिंग कर दिया वायर को। ये वायर होना चाहिए नहीं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट करता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर सा एक बात है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हो, ये रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल ले रहा है वो यहाँ पे आएगा, वोल्ट मीटर में मेजर होगा। समझ में आया? क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ तो हम लोग को पता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स V इक्वल टू IR, वो वाला आता है। एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी शुड रिमेन कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल टू I, ये हो गया ओम्स लॉ। ओके, तो सपोज ये एक नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम एक एलॉय है।
ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल। तो नाइक्रोम वायर है ये, इसका लेंथ है 3 मीटर, डायमीटर 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो ये एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। देखो सेल है यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर, जो ये रेजिस्टेंस है वो नाइक्रोम वायर है, ठीक है। ओके, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो करेगा, दैट्स फाइन। वोल्ट मीटर में इस साइड में पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेल वाला साइड पॉजिटिव एंड माइनस वाला साइड नेगेटिव। एमीटर में क्या होगा, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सेल वर्सेस करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद रेजिस्टेंस देखेंगे क्या आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर ऑफ सेल कितना है 1, सपोज करंट आया 1 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 2, तो V इक्वल टू आई आर, तो V बाई आई कितना आएगा 2 ओम, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेल लगा दिया, ठीक है, यानी कि क्या पोटेंशियल को बढ़ा दिया, ठीक है, करंट भी बढ़ गया पोटेंशियल के साथ, सपोज 4 एंड 2 आया, एंड रेजिस्टेंस कितना है 2। समझ में आ रहा है? हम लोगों ने क्या चेंज किया, ये जो सेल है उसको चेंज किया और करंट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट एक चीज देखो, रेजिस्टेंस जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। 3 सेल लगाने के बाद करंट आएगा 3, पोटेंशियल 6 एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। एक चीज समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे ये तीनों में कितना आया 2। दिस थिंग शुड बी नोटेड डियर, समझ में आया? इसको नोट डाउन करो क्योंकि तीनों में रेजिस्टेंस क्या है, देखो क्या सुंदर सा यहाँ पे वैल्यू आया है, 2 आया है तीनों में। समझ में आया? तीनों में इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझो। मीनिंग ये है कि तीनों में जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। मैंने सेल को चेंज किया, पोटेंशियल चेंज किया, उसके साथ साथ करंट भी चेंज हो रहा है, बट रेजिस्टेंस रिमेन्स फिक्स्ड। इसका अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रखेंगे V, वाई एक्सिस में I, तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मार्क करके रखो, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। तो ये जो स्लोप देगा किसका, रेजिस्टेंस, ठीक है। जनरली ये रेजिस्टेंस देता है, बट एक्स एक्सिस में होने के कारण ये 1 बाई रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, आई बाई वी या 1 बाई रेजिस्टेंस देगा, 1 बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको लेके हम लोग बाद में और एक डिस्कशन करेंगे, स्लोप कैसे 1 बाई आर देता है, आर क्यों नहीं देता है, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। समझ में आया? तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर, बिकॉज V प्रोपोर्शनल टू I है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, एंड इस तरीके से एनिमेटेड वीडियो मिलना बहुत मुश्किल है एक्चुअली में, ठीक है। मैं भी बहुत सर्च करता था यूट्यूब में ताकि इस तरीके का कुछ एनिमेटेड वीडियो मुझे मिले, एंड ताकि देखो ये एनिमेटेड वीडियो बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। एक सर्किट, अब देखो प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है, बट इस तरीके से एनिमेटेड करने से क्या होता है, तुम लोग के दिमाग में घुस जाएगा ये बात, है ना। एक सर्किट में कैसे फ्लो होता है, कौन सा साइड पॉजिटिव नेगेटिव है, सिंबल क्या होता है, क्यों ज़रूरत है, वो भी आज समझ में आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग, ये लेक्चर 4 था, आगे और भी लेक्चर आएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स so that they can also enjoy this video, ठीक है। Thank you very much, have a nice day।